इसलिए मैं आग्रह करता हूं आदिवासी को, अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, भाषा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। अनुसूचित जनजाति, हमने इतिहास में पढ़ा है कि कई सभ्यताएं, महान सभ्यताएं, विशाल सभ्यताएं आक्रमण से ध्वस्त हो गईं और आज झारखंड की स्थिति ऐसी है, आदिवासी सभ्यताएं अतिक्रमण से ध्वस्त हो रही हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है सोनू मुंडा की हत्या। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो आदिवासी को सरना धर्म कोड इदी कतेन झारखंड विधानसभा सत्र रे मांगे दोहो केदा ओना इदी कतेन आवाज उठाव केदा ओना साउतगी आदिवासी चिलिका कते को संरक्षित को महिला चिलिका कतेन को संरक्षित को नवा को इदी कतेन के आयमा गान अडी भागी भागी अडी मौज मौज कथा झारखंड विधानसभा सत्र रे दोहो केता आज तरफ से को जहां दो तिहा नवा वीडियो रे पूरा डिटेल देबुन नेल दड़िया। तो देला नवा विधानसभा सत्र बुन नेल कागी कि अंगीकृत बिहार राजभाषा संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा राज्य के भाषा भाषियों के हित में संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया भाषा को उर्दू के अतिरिक्त द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। और मेरा इसमें मांग यही था कि कुरमाली को कुड़माली किया जाए और र के स्थान पे अड़ का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए मैंने ऐतिहासिक काफी तथ्य लेकर आया हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आसन तक भी इसको पहुंचा दूंगा। और इस पे मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यह होगा कि इसमें ना कोई अतिरिक्त आपको खर्च आएगा, ना ही आपका राजस्व का नुकसान होगा, बस एक बर्तनी में सुधार करना है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय इनका जो उत्तर आया उसमें कहना था कि इससे पहले आपत्ति नहीं हुई थी, तो मेरा मानना यह भी है और मेरा तर्क यह है कि मान के चलिए आखिर हम लोग काफी कम समय, मैंने काफी समय लगा हमें विषयों को जानने में, प्रक्रियाओं को जानने में, कानूनों को जानने में, तो निसंदेह आपत्ति नहीं हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है चूंकि झारखंड का निर्माण ही भाषा और भाषा के आधार पर किया गया है और अभी उसका एक ज्वलंत उदाहरण आपको देख सकते हैं, उड़ीसा से ओडिशा आर का प्रयोग होता था अध्यक्ष महोदय, वहां उड़ीसा को डी का प्रयोग किया जाने लगा, चूंकि वो क्या होती है उसकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है। ठीक उसी प्रकार कुड़माली में अभी कुरमाली र उच्चारण होता है बर्तनी में, जबकि वह मूल रूप से परंपराओं की मान्यताओं की बात करें तो अड़ होना चाहिए। और अंग्रेजी दस्तावेज में आप तमाम देखिएगा, जो पीपल ऑफ इंडिया में बिहार चैप्टर को देखें, उड़ीसा के चैप्टर को देखें, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसमें आर के नीचे उन्होंने हार्ड डॉट का प्रयोग किया है या फिर ऊपर में कैप का प्रयोग किया है। इसका मतलब चूंकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे ऐसे शब्द थे जैसे त, थ, द, ध, इनका उनका शब्दावली में नहीं था, तो उस लिहाज से उन्होंने अड़ के लिए उनके पास कोई विशेष वर्ड अंग्रेजी में नहीं था, इसीलिए उन्होंने र का प्रचलन होना मैंने धीरे धीरे होता चला गया। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि र के स्थान पे अड़ किया जाए। क्योंकि कुड़माली साहित्य की बात करें तो अड़ का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे काड़ा, माड़ा, भेड़ा, पीड़ा, डाड़ा, गौड़, मोड़, ये उच्चारण केवल कुड़माली साहित्य में ही संभव है। अभी अगर इसका आप चाहें तो एक सर्वे भी कर सकते हैं जहां कुड़माली लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे मान के चलिए जो औद्योगिक क्षेत्र आए वहां यूपी बिहार के लोग आके बसे हैं, आप चाहें तो एक बार सर्वे कर लीजिए कि उनमें वे अगर उच्चारण भी करेंगे ना तो वो कारा कहेंगे, ढेरा कहेंगे, भेड़ा नहीं बोल पाएंगे। तो कोई जो भाषा साहित्य होता है ना अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि अड़ इसको किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। माननीय जयराम महतो जी का जो विषय है, निश्चित रूप से बहुत ऐसे भाषा, बोलचाल और इन सब को लेकर अध्यक्ष महोदय शब्दों में, लिखावट में भी बदलाव हो जाता है। अब जैसे कुर्मी है, कहीं कुड़मी भी है, तो ये बात सही है, जवाब भी सही इनको दिया गया है, क्योंकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और ये चूंकि माननीय सदस्य इस बार सदन में आए हैं तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में दिया है और इसको हम लोग इसका एक आकलन कराकर अगर ऐसी इनकी बात सही है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी हैं। चल जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आधी आबादी से ही अपनी बात को आरंभ करता हूं। 21वीं सदी का समय नारी सशक्तिकरण का समय है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो समाज की जो आधार है वह कहीं ना कहीं पुरुषवादी विचारधारा के माध्यम से इस समाज के आधार को रखा गया है। महोदय, हमने 8वीं कक्षा में ही पढ़ा था लिंग निर्धारण के बारे में, जिसमें एक्स गुणसूत्र एक स्त्री के पास होता है और एक्स वाई गुणसूत्र एक पुरुष के पास होता है। और जब एक पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मेल खाता है तो एक बेटी का जन्म होता है, और जब पुरुष का वाई गुणसूत्र
एक स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मेल करता है तो एक बेटा का जन्म होता है। यानी विज्ञान कहती है कि बेटा या बेटी अगर जन्म होगा तो स्त्री पे निर्भर नहीं करता है, वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में अगर किसी महिला को 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी हो जाए तो उसे लोग अपनी दूसरी शादी तक कर लेते हैं और उस महिला को सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस समाज में और एक कहावत प्रचलन है, एक स्त्री अगर अपने पति से पूर्व अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे सुहागन कहते हैं, और पति के बाद अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे अभागन कहते हैं। महोदय, इसी सदन में 81 सदस्य बैठे हैं, शायद मुझे लगता है मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग विवाहित हैं। अगर आप जांच करें तो आपको 80 के 80 सदस्यों में पता चलेगा कि पुरुष की आयु ज्यादा है और स्त्री की आयु कम है। लेकिन समाज की सोच क्या है कि एक तो आपको कम आयु में विवाह भी करेंगे और हमसे पहले स्वर्ग सिधारना होगा, तब आपको भाग्यशाली और सुहागन कहेंगे। क्योंकि समाज की जो आधार है, संरचना है, वह पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है आज हमारे पास 81 एमएलए में 25 वर्ष हो चुके हैं। कितने एमएलए आए हैं महिलाओं के रूप में? मात्र 12। आज हमारे पास 12 मिनिस्टर हैं। कितनी महिलाएं हैं? 2। यानी महिलाएं 1/4 तक नहीं आ पाई हैं और हम आधी आबादी की बात करते हैं। इसीलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा, फिलहाल वर्तमान में इस राज्य की तमाम नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कुछ वर्षों पूर्व बोकारो में भी सुरेश सोरेन की हत्या हुई थी जमीन विवाद के मामले में। अतिक्रमण, आक्रमण से सभ्यताओं का अंत हुआ था। आज आदिवासी समाज अतिक्रमण से विनाश की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आदिवासी को, अनुसूचित जनजाति को दान से बेहतर होगा उनकी भाषा, हासा और सरना धर्म कोड का संरक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी की जब बात आती है तो राज्य की आधी आबादी की बात आती है। माननीय सदस्य, समय समाप्त हुआ। 1 मिनट ओबीसी पे बात थोड़ा किया जाए। ओबीसी महोदय, ओबीसी इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस आबादी को 14% आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, आज चूंकि एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी को इस बजट के माध्यम से उनके कल्याण पर चर्चा हो रही है, तो मेरा मानना है कि दान से उनका कल्याण नहीं होगा। अगर उन्हें देना हो तो दान नहीं, उनका हक मिले। और सरकार ने भी कहा था 30 करोड़ का जो संवेदक है, टेंडर है, तो मैं कहता हूं 30 नहीं 50 करोड़ तक का टेंडर एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी आरक्षण के साथ दिया जाए। सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कल्याण हो पाएगा वास्तव में। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो गाती को जहां लका लहा से वीडियो क्लिप पे नेल केते बुन जहां रे टाइगर जयराम महतो आया मुद्दा झारखंड विधानसभा सत्र रे दोहो केते चिद आपे टाइगर जयराम महतो जहां मुद्दा मेना काते नोआ मुद्दा खन पे कुसी गया से बांग आपे ओपिनियन आपे राय कमेंट बॉक्स रे जरूर एम तबुन पे। और जहां लका अबुआ वीडियो बनावना मकसद दो जहां नेता से जहां पार्टी सला दो संबंध दो बनु कदा, मेनखान जहां मुद्दा मेना कदा नोआ मुद्दा साव संबंध मेना कदा और जहां मुद्दा सच मेना कदा नोआ सच मुद्दा उदुग लगित अबो हमेशा बुन तहना। तो तिहिया नोआ वीडियो चि लेका पे बुझाव केदा लतार रे कमेंट बॉक्स रे कमेंट कते अवश्य एम तबुन पे। जुदी तिहिया नोआ वीडियो पे कुसिया तो वीडियो लाइक तोन पे और मिटन शेयर गोल तक तबुन पे। मा तबे गात को तिहिया नोआ वीडियो तो निका गे नेक्स्ट वीडियो रे, तब तक के लिए जतो को इन तरफ से को जोहार।